वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में पेंट शॉप यानी रंग के सामान का बिजनेस करने का तरीकाकार क्या है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुर्की में इस बिजनेस का क्या स्कोप है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में पेंट शॉप बनाना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है और उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके जी सर। और जिसमें लॉस के चांसेस भी सबसे कम है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और इसके साथ साथ टर्की में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। पिछले 4 से 5 साल में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो की है, क्योंकि जब से 2018 में ये आगे लॉ बना और आगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत तेज़ी आई। जी सर। उसके बाद ये हुआ कि अब आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी अगर ख़रीदते हैं तो टर्किश नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप 15-20 हज़ार या $30,000 का घर ले लेते हैं तो भी आपको फैमिली के साथ टर्किश रेजिडेंस मिल जाती है। सही हो गया सर। तो इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आया। फॉरेनर्स जो हैं यूरोप से, मिडल ईस्ट से, एशिया से और रशिया से आकर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। अब जो लोग पुरानी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं उसको रेनोवेट करेंगे तो उसको पेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, इसके ऐसे ही। साथ साथ यहाँ पेपर वॉलपेपर लगाएंगे और इसी तरह से नई प्रॉपर्टीज़ भी जो बन रही हैं तो उनको भी पेंट उसके लिए भी यूज़ होता है। और उसके अलावा दरवाजे खिड़कियों के लिए भी पेंट होता है। तो ये जो सारा आ जाता है, एक तो दीवारों के लिए पेंट है और एक दरवाजे खिड़कियों और जितना भी मेटल वर्क होता है उसके लिए पेंट होता है। जी सर। तो पेंट एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसी एसेंशियल आइटम है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसके बगैर नहीं चल सकता। जी सर। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो कर रहा है इसका मतलब है पेंट की भी डिमांड ग्रो कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो आप दूसरी तरफ देखते हैं कि आप एक छोटी सी दुकान लेकर वहाँ पर 10,000 15,000 का पेंट लगा कर बैठ जाते हैं एक ऐसे एरिया में और आपके रेट मुनासिब है तो आप आसानी से जो है अच्छी इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और ऐसे ही। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जाते हैं। जी सर। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ये एडिशनल कर लें कि आप पेंट सर्विसेज भी देना शुरू कर दें। मसलन ये है कि आप बहुत से पेंटर्स आपके पास हैं और आप सस्ती सर्विसेज एरिया में दे रहे हैं। आप उनके ज़रिए जो है वो आगे आप ही के साथ काम कर रहे हैं कमीशन बेस्ड और आप उनको आगे काम भी दिलवाते हैं। और जो जिन लोगों को पेंटर चाहिए वो आपसे रब्ता भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो तो गया सर। ये एक ऐसा मल्टी लेवल का सिस्टम का आप एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं जिसमें रेनोवेशन सर्विसेज भी आप दे रहे हैं और पेंट भी सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। तो आप टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं, आके आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। पूरी कंपनी का सेटअप बनाने में मतलब एक वर्कर रखना है, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है और एक आपने शॉप या दुकान किराए पे लेनी है तो 2,500 से 3,000 में ये सारा काम हो जाता है। सही हो गया सर। उसके बाद आपने सामान डालना है तो 10-12 हज़ार का आप मिनिमम बजट रख लें उसके लिए, तो टोटल 15 को हज़ार है तो आप ये सेटअप शुरू कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ता जाता है आप इसको एक्सपैंड करते जाएं। जब कंपनीज आपके साथ चलती हैं तो वो आपको क्रेडिट पे भी माल देना शुरू कर देते हैं। जी सर। और टर्की में क्रेडिट पे माल देने की बहुत ज़्यादा, जैसे चाइना में है इस तरह टर्की में भी है। टर्किश कंपनीज को आप पर एतमाद हो तो वो आपको लाखों का सामान क्रेडिट पे दे देते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक तो हो गया। आपकी मार्केट रेपुटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 20 से 30% और समटाइम 50% प्रॉफिट मार्जिन है। जी सर, ठीक है। ऐसा ही है। इसमें एक होता है जो वाटर बेस्ड पेंट होता है और एक होता है ऑयल बेस्ड पेंट। तो दोनों तरह का पेंट और साथ अगर आप चाहें तो वॉलपेपर भी रख सकते हैं। ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप एक ऐसी शॉप बनाएं जहां पर आप वॉलपेपर भी दे रहे हैं, पेंट भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप सर्विसेज भी दे रहे हैं कि आपके पास अच्छे पेंटर मौजूद हैं और इलाके में किसी को पेंटर चाहिए तो आपसे वो ले सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ख्याल में एक बेनिफिशियल बिजनेस है और एक अच्छा आइडिया है। जो ऑलरेडी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी ये बिजनेस कर रहे हैं तो वो टर्की में अपनी पेंट शॉप बनाकर ये सर्विसेज दे सकते हैं।
जी सर, ठीक हो गया, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में जो पेंट की कंपनीज हैं, क्या वहाँ से माल आसानी से मिल जाता है? जी, टर्की के बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं पेंट के, और आपको वो दुकान के ऊपर सप्लाई देते हैं। जी सर। आप कंपनी से रब्ता करते हैं और कंपनी आपको जिस तरह का भी पेंट चाहिए आपको आपकी शॉप पे मिलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुकान पे काम करने के लिए जो वर्कर रखा जाता है वो कितने में मिल जाएगा, यानी कि उसकी तनख्वाह कितनी होगी? जी कलीमुल्ला, ये दो तरह का वर्कर होता है। एक होता है लीगल वर्कर जो डॉक्यूमेंट में शो करना है आपने, जी सर। और एक होता है इलीगल वर्कर जो आपके पास इधर मसलन पाकिस्तानी है, अफगानी है, उसके पास पेपर नहीं है लेकिन आपके पास काम कर रहा है वो। सही हो ठीक है। गया सर। तो लीगल वर्कर जो है उसकी सैलरी 300 $350 तक होती है, यानी टर्किश लीरा में 2400 2500 टर्किश लीरा। जी सर। कोई टर्किश बंदा इससे कम पे काम नहीं करेगा, ये मिनिमम सैलरी है। लेकिन इलीगल जो वर्कर होते हैं उनको तो 2 टाइम की रोटी चाहिए होती है, तो वो आपके पास 1200 1500 लीरे में भी काम कर रहे होते हैं। तो आप एक कम से कम लीगल वर्कर रखते हैं जिसे कंपनी मैनेजर शो करते हैं, और बाकी जो है 1 या 2 या 3 आप इलीगल वर्कर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है। और इस तरह से ये है कि जो बेचारे जिनको काम की ज़रूरत है उनको काम भी मिल जाएगा और आपको सस्ते वर्कर भी मिल जाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुकान कितने पे किराए पे मिल जाएगी? देखिए, ये जो दुकानें होती हैं जो पेंट आप कंस्ट्रक्शन न्यूली डेवलपिंग एरियाज या सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ पे बनाते हैं, तो वहाँ पर कमर्शियल इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती और लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको सस्ती जो शॉप मिल जाती है। फ़र्ज़ करें कि मेन सिटी में आपको मिलेगी $800 $1000 में, तो वहाँ पर $400 से $500 में एक बड़ी शॉप आपको मिल जाएगी। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में बहुत सी मेंटेनेंस कंपनियां सर्विसेज दे रही हैं, क्या उन कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उनको भी माल दिया जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर आप में कैपेसिटी है तो पहले नंबर पे तो मैं कहूँगा कि आपको अपनी ही कंपनी को मेंटेनेंस सर्विसेज देनी चाहिए। अपनी कंपनी के थ्रू आपको अपने पास इलेक्ट्रिशियन रखने चाहिए, प्लम्बर रखने चाहिए, पेंटर रखने चाहिए, और किसी को भी इलाके में अगर इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की या पेंटर की ज़रूरत है वो आपसे रब्ता करें, जी सर। या किसी को अगर सर्विस मेंटेनेंस करवानी है तो वो आपके ज़रिए करवा सके। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर आप शुरू में ये नहीं कर सकते तो जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, तो आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास ये मटेरियल है और मैं आपको सस्ता प्रोवाइड कर सकता हूँ दूसरों की निस्बत कम्पिटिटिव प्राइस पे, सही हो तो गया सर। आप प्लीज़ मेरे से लें। तो वो आपको ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे। और बहुत से लोग तो हेल्प की नज़र से जो है ना, कि आप फॉरनर हैं और आप मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, कहीं से भी हैं, तो वो आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आपसे मटेरियल ले लेंगे। सही हो गया तो सर। बात ये होती है कि आप जाके किसी से मिले, कोशिश तो करें। आगे बरकत डालने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, आपकी हद तक है कि आप कोशिश करें, लेकिन आगे रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आपकी मदद करती है और आपको मिलता है। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में पेंट स्टोर बनाता है तो उसके पास कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो $15,000 कम से कम होना चाहिए उसके पास, जी क्योंकि सर। देखें, आप सेटअप जो भी चाहें 2,500 $3,000 में बना लेंगे, $3-4 हज़ार का ऊपर सामान डाल लें, आप बैठ जाएंगे। लेकिन बात ये होती है कि थोड़ा सा मटेरियल डालना है आपने, और मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, और जब तक आपके पास मुनासिब मटेरियल नहीं होगा तो सेटअप वो उस तरह से चलेगा नहीं जो आपका खर्चा निकाल सके। जी सर। तो कम से कम जो छोटे से छोटा भी बिजनेस अगर आपने टर्की में करना है ना, तो आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर होना चाहिए। सही हो गया सर। और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब आपने समझ लें एक ब्यूटी पार्लर ही बनाना हो तब भी, क्योंकि बिजनेस के लिए बैकअप अमाउंट भी चाहिए होती है, उसके सेटअप के बाद उसकी रनिंग अमाउंट है, फिर बैकअप अमाउंट है। तो ये 3 सेगमेंट में आपके लिए मुनासिब सूटेबल कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर जितना रिक्वायर्ड कैपिटल है किसी बिजनेस के लिए उतना नहीं होगा तो वो जो आप लगा रहे हैं वो भी ज़ाया हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि $15,000 कम से कम होना चाहिए, तो जी कोई भी हमारा भाई पाकिस्तान से पेमेंट तुर्की कैसे ला सकता है? जी जी, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन इसलिए कलीमुल्लाह कर रहे हैं कि बहुत से भाई कमेंट्स में ये पूछते हैं,
उनका ये प्रॉब्लम होता है कि पेमेंट हम कैसे लेकर आए। आप $10,000 तक तो बाय हैंड कैरी कर सकते हैं, कैश ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप ऑनलाइन सर्विसेज उससे लें और आप मैनेजर से बात करके तो ऑनलाइन सर्विसेज एक्टिव करवाएं और टर्की में आकर अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाएं। आपके अकाउंट से आप ही के पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप जितनी चाहे कर सकते हैं। तो हर महीने 10,000 करके आप इस तरह से ट्रांसफ़र करते रहते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो तब आपको उसकी रीज़न देना पड़ती है। तो इसलिए ये है कि आप अपने ही अकाउंट में जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और आपकी लीगल अमाउंट है पाकिस्तान में और आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं और सारा कुछ क्लियर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी चाहें आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको गवर्नमेंट अलाउ करती है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई हमारा भाई तुर्की में पेंट स्टोर बनाता है तो क्या वो अपनी फैमिली को साथ रख सकता है? कलीमुल्लाह देखें, अगर तो आप टूरिस्टिक वीज़ा पर हैं और आपने बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा के काम शुरू कर लिया जी सर। तो ऐसी सूरत में तो आप नहीं रख सकते। सही हो गया सर। पहले आपको अपने बिजनेस को इस तरह पे इस लेवल पे लाना है कि आपको 1 लाख टर्किश लीरे वाली कंपनी में कन्वर्ट करना है जी सर। और 5 वर्कर शो करके अपने जो टूरिस्टिक रेजिडेंस है उसको बिजनेस रेजिडेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया सर। जब आपका टूरिस्टिक रेजिडेंस बिजनेस रेजिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपके जो बीवी है, जो बच्चे हैं, उनको भी आप स्पॉन्सर करके अपने साथ रख सकते हैं। ठीक हो गया सर। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये कि आप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा के रनिंग पोजीशन में लाते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। दूसरा स्टेप, जब बिजनेस चल पड़ता है तो आप उस बिजनेस की जो फिर कैपेसिटी है उसको दोबारा अपग्रेड करते हैं और आप कंपनी को 1 लाख टर्किश लीरा में कन्वर्ट करते हैं। सही हो गया सर। तकरीबन $16,000 बनता है, तो उसका $4,000 बैंक में पेड अप कैपिटल होता है और फिर आप उसको एक वर्कर आपके पास था पहले, 4 टेम्परेरी वर्कर रख के आप उस कंपनी को बिजनेस से कंपनी में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं जो बिजनेस रेजिडेंस के लिए रिक्वायर्ड है। सही हो गया तो सर। बिजनेस रेजिडेंस के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो आपकी कंपनी का कैपिटल जो है 1 लाख टर्किश लीरा होना चाहिए। जी सर। इससे कम की जो कंपनी है उस पर बिजनेस आप कर सकते हैं लेकिन उस पर आपको बिजनेस रेजिडेंस नहीं मिलेगी। ठीक हो गया सर। ये पॉइंट क्लियर। दूसरी बात कि आपके पास 5 वर्कर होने चाहिए। तो आप 1 वर्कर रख के बिजनेस तो कर सकते हैं लेकिन बिजनेस रेजिडेंस के लिए आपकी कंपनी जो है वो 5 वर्कर एम्प्लॉय हों आपके पास। सही हो गया सर। अब आपने 4 टेम्परेरी वर्कर रखकर 1 लाख टर्किश लीरा शो करके आपने कन्वर्ट करवा लिया अपना टूरिस्टिक को बिजनेस में, बिजनेस रेजिडेंस ले लिया। तो उसके बाद आप फैमिली को बुला सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ी तफसील से गाइड किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि पेंट के बिजनेस के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।